हेलो क्लास 12th, आपकी कोर बुक फ्लेमिंगो, फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। पिछले वीडियो में मैं आपको टोटल क्वेश्चन आंसर बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांज और कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांज द लिटिल बॉय। तो मैं आपको ये पॉइंटों में आंसर बता रही हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। यदि आप कभी भूलते भी हैं तो आप पॉइंट यदि पूरे सही से लिख देंगे और वर्णन में 1-2 लाइन भी आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर की आप उसमें लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपको देखने में भले ही थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन आंसर आपका बहुत ज़्यादा सरल है। आंसर हम इस तरह से शुरू करेंगे। द कैरेक्टराइजेशन ऑफ फ्रांज इज एज फॉलोज। फ्रांज का चरित्र चित्रण निम्न प्रकार से है। पहला हम पॉइंट दे सकते हैं नैरेटर ऑफ द स्टोरी, क्योंकि पूरे लेसन में उसी ने वर्णन किया है, तो नैरेटर ऑफ द स्टोरी का मतलब कहानी का सूत्रधार। फ्रांज वाज अ लिटिल बॉय हु वाज द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी। फ्रांज एक छोटा बच्चा है जो इस कहानी का सूत्रधार है। He was telling about his feeling on the last day of French lesson. वह इसमें फ्रेंच लेसन के अंतिम दिन के बारे में अपने अनुभवों को हमें बताता है। सेकंड पॉइंट हम देंगे अ फियरफुल स्टूडेंट। फ्रांज वाज अफ्रेड ऑफ एम हेमल। फ्रांज जो है अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो एम हेमल से डरता है। आपका कई क्वेश्चनों में इस तरह का जिक्र आया है, तो आप यहाँ किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख देंगे तो आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये पॉइंट ध्यान करना है। आ फियरफुल स्टूडेंट। ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही वाज अफ्रेड स्कॉल्डेड बाय एम हेमल फॉर नॉट लर्निंग अबाउट द पार्टिसिपल। वह उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको एम हेमल के डांटे जाने का डर था, क्योंकि उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। थर्ड पॉइंट है नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। फ्रांज को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में रुचि नहीं था। ही वाज नॉट फॉन्ड ऑफ अटेंडिंग स्कूल एंड स्टडिंग। उसको क्लास अटेंड करने में, स्कूल में उपस्थित होने में और पढ़ने में रुचि नहीं थी। ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग हिज टाइम आउटसाइड द स्कूल। उसको अपना समय स्कूल से बाहर व्यतीत करने में अच्छा लगता था। ही लाइक्स चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गार्डनिंग। उसको बाहर पक्षियों की चहचहाट अच्छी लगती थी, उनके अंडे ढूंढना अच्छा लगता था और गार्डनिंग पसंद थी। नेक्स्ट पॉइंट है काइंड हार्ट, दयालु हृदय। फ्रांज वाज गुड एट हार्ट। फ्रांज जो है मन का अच्छा था। ही रिस्पेक्टेड हिज टीचर्स एट लास्ट ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच लेसन। वह अपने टीचरों का सम्मान करता था और अंत में उसको इस बात के लिए दुख होता है कि वह फ्रेंच लेसन ठीक से नहीं सीख पाया। हिज बुक्स सीम्ड टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। उसको अपनी पुस्तकें अब पुराना मित्र नजर आ रही थी। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल बैड टेम्पर एंड हिज रूलर। वह फ्रांज के पुराने क्रोध को और उसके रूलर को, डंडे को, सभी को भूल चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भावनाओं की गहरी समझ होना। फ्रांज हैड अ डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग एंड रिस्पेक्ट। फ्रांज को भावनाओं की, संवेदनाओं की गहरी समझ थी। फ्रांज वाज शॉक्ड व्हेन एम हेमल टोल्ड दैट इट वाज लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रांज स्तब्ध रह जाता है जब उसके जो टीचर होते हैं एम हेमल उसे बताते हैं कि आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है।
लेटर हिज फीलिंग टर्न इनटू पेट्रियोटिज्म, बाद में उसकी जो भावनाएं हैं ये वो देशभक्ति में बदल जाती हैं। एंड ही फील इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ हिज नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच, और बाद में वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच का महत्व समझता है और उसके प्रति उसके मन में सम्मान जागता है। तो ये 5 पॉइंट थे आपके फ्रांच के कैरेक्टर स्केच में। मैंने जो 5 पॉइंट दिए हैं, आप इन पॉइंटों को ऐसा ही रखें, अंदर वर्णन चाहें तो अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।